बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। 2 इयर्स अरबिक स्पीकिंग कोर्स के 10वें सबक का ये 5वां पार्ट आपके सामने है। मेरी एक बहन है, मेरा एक भाई है, मेरा एक घर है, मेरी एक कार है, मेरी एक साइकिल है। तो इस तरह के जुमले आप कैसे बनाएंगे अरबी में, तो इस सबक में इंशाअल्लाह ताला वही आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए सबक नंबर 10 की तमरीन नंबर 6 आपके सामने। आपको कहा जा रहा है कि इकरा, पढ़िए। ली मेरा, ठीक है, ली मेरा और मेरी दोनों तर्जुमे निकलेंगे, ठीक है। ली के माने मेरा और मेरी, ठीक है, दोनों तर्जुमे निकलेंगे। वो कैसे? अगर वो मुदक्कर है तो मेरा, मुअन्नस है तो मेरी, दोनों के लिए ली के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ली मेरा, लका तेरा, ठीक है। इसका दूसरा तर्जुमा यह भी निकलता है ली मेरे लिए, लका तेरे लिए। लेकिन यहां जो तर्जुमा हम कर रहे हैं ये याद रखिए, लका क्या है? तेरा, यानी लका आपका, लहू उसका, ठीक है, लहू उसका। ये तर्जुमा हम लेंगे इधर, लहा उस एक औरत का, ठीक है। इन अल्फाज को हम क्या करेंगे, अपनी जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जुमला आपके सामने है, ली उख्तुन वाहिदतुन, मेरी एक बहन है, ठीक है, मेरी एक बहन है। ली उख्तुन वाहिदतुन। इसी तरह ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। ली सलासतु इख्वतिन, मेरे 3 भाई हैं, ठीक है। इस तरह के आप जुमले बनेंगे। ली के माने मेरा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जुमला, अला का अखुन, आप किसी से पूछना चाहें, अला का अखुन, क्या तुम्हारा कोई भाई है, ठीक है। अला का अखुन, क्या तुम्हारा कोई भाई है। देखिए कैसे सवाल करना हो, किसी से अगर पूछना हो कि क्या तुम्हारा कोई भाई है, अला का अखुन, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है। अला का सदीकुन, ठीक है, लका माने तेरे लिए, लेकिन यहां तर्जुमा क्या करेंगे, तेरा। अला का, क्या तेरा, अखुन कोई भाई है, अला का अखुन, क्या तेरा कोई भाई है। ला नहीं, मा ली अखुन, माँ के माने नहीं है, और ली मेरा, अखुन कोई भाई, मा ली अखुन, मेरा कोई भाई नहीं है, ठीक है। मा ली अखुन, मेरा कोई भाई नहीं है। मा ली इख्वतुन, मेरे कोई भाई नहीं है। मा ली सदीकुन, मेरा कोई क्या है, दोस्त नहीं है। मा ली किताबुन, मेरी कोई किताब नहीं है, ठीक है। मा ली वतनुन, मेरा कोई वतन नहीं है। तो इस तरह के आसान जुमले आप बनाएंगे। करना क्या है, माँ नहीं है, ली मेरा, और आगे अपने हिसाब से लगाएं कलम कलम, ठीक है। नंबर 3, उख्ती, ठीक है। उख्ती मेरी बहन। अगर आपको कहना हो कि मेरी बहन का एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर आपको ये जुमला बनाना हो कि मेरी बहन का एक छोटा बच्चा है, तो कैसे कहेंगे, पहले आप लाएंगे उख्ती मेरी बहन, ठीक है। उसके बाद कहेंगे लहा तिफलुन सगीरुन, उसका एक छोटा बच्चा है। तो पूरा तर्जुमा क्या होगा, मेरी बहन का एक छोटा बच्चा है। इसी तरह आपको कहना हो कि मेरे भाई का एक दोस्त है, तो कैसे कहेंगे, पहले लाएंगे अखी मेरा भाई, लहू सदीकुन वाहिदुन, उसका एक दोस्त है, ठीक है। तो चलिए जी, नंबर 4, जमीली लहू अखुन व उख्तुन। अगर आपको कहना हो कि मेरे दोस्त का एक भाई है और एक बहन है, तो कैसे कहेंगे, पहले आप जो आपका दोस्त है या फिर आपका भाई है, इस तरह पहले उसको इस जुमले में बिठाएंगे। जैसे आपका दोस्त है तो जमीली मेरा भाई, उसके बाद क्या कहेंगे आप, लहू उसका, यानी यहां पर तर्जुमा उसके क्या है, अखुन व उख्तुन, एक भाई और एक बहन है, ठीक है। जमीली मेरा दोस्त, लहू उसका, अखुन व उख्तुन, एक भाई और एक बहन है, यानी मेरे दोस्त के एक भाई और एक बहन है। तो जमीली लहू अखुन व उख्तुन। इस तरह के और भी दूसरे जुमले आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहें कि हामिद का एक भाई और एक बहन है, तो कैसे कहेंगे, पहले लाएंगे हामिदुन, उसके बाद लहू
اخن و اختن، اس کی ایک بہن اور ایک بھائی ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا حامد کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ تو آخر میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نقول، ہم کہتے ہیں اندی کتابن، میرے پاس ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کتاب کیا ہے، یہاں پر کتاب غیر ذوی العقول ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب کے اندر عقل نہیں ہے۔ اسی طرح اندی قلمن، اس کے اندر بھی عقل نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اندی قلمن۔ اسی طرح اندی قلنسوتن، میرے پاس ایک ٹوپی ہے، اندی اس کے لیے استعمال کیا کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، اس لیے آگے کہہ رہے ہیں کہ ونقول، اور ہم کہتے ہیں لی اخن، اور اسی طرح کہہ رہے ہیں لی اخن، یعنی اخن کے لیے اگر ہمیں استعمال کرنا ہو کہ میرا ایک بھائی ہے تو اس کے لیے کیا آئے گا، لی، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کو کہنا ہو کہ میرا ایک بھائی ہے، ایک طرف یہ جملہ ہے اور دوسری طرف میری ایک کتاب ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے، فرق یہ ہے کہ کتاب اس کے اندر عقل نہیں ہے، قلم اس کے اندر عقل نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ اندی قلم، اس کے لیے اندی کا لفظ، اور آپ کو کہنا ہو کہ میرا ایک بھائی ہے تو بھائی کے اندر عقل ہے، یہ ذوی العقول اسما میں آتا ہے، تو اس کے لیے آپ کہیں گے لی اخون، ٹھیک ہے۔ فرق صرف ہے کہ اندی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیا، کہاں، ان اسما کے لیے جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے، اور لی کا لفظ ان اسما کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے اندر عقل ہوتی ہے۔ لا نقول اندی اخن، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کہنا ہو اندی اخن تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیوں، کیونکہ اندی ہم غیر ذوی العقول اسما کے لیے کہتے ہیں، یعنی ان اسما کے لیے اندی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جن میں عقل نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے سبق نمبر 10 پارٹ نمبر 6 میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔